बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो स्टडी कर रहे थे वो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 की। तो ये न्यूमेरिकल में टर्म 10 है, तो इसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले देखते हैं। गिवन वेक्टर ए एंड बी, ये हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ए ऑन बी। तो हमने जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है वो लिखेंगे। वो क्या दिया हुआ है हमें, वेक्टर ए दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है, आई माइनस 2j प्लस 3k, और बी हमें क्या दिया हुआ है 3i, और यहाँ पे जे की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब है प्लस 0j लिख सकते हैं, एंड माइनस 4k। मैंने क्या किया, वेक्टर बी को ही लिखा है, लेकिन इसमें 0j लिख दिया, चूंकि आई जे के 3 होते हैं तो फिर जे 0 जे मौजूद नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ना हमें गिवन है, ठीक है। नहीं आगे लिखेंगे तो इसी तरह आप कि जो आपने कैलकुलेट करना है, टू फाइंड ये दिया आपने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो स्टेप क्या है, फार्मूला इसमें होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर अगर दो हमारे पास हो तो अगर हमने उनकी प्रोजेक्शन एक दूसरे के नाम देनी हो तो ए डॉट बी लिखते हैं इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब देखें प्रोजेक्शन ए ऑन बी, यानी कि ए की प्रोजेक्शन, तो ए की प्रोजेक्शन तो क्या बचेगी, ए कॉस ऑफ थीटा इधर रहने देंगे, बी को इधर आगे डिवाइड कर देंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ये इक्वेशन नंबर क्या है यहाँ पे। हमने क्या किया, जाहिर है ये आपस में ए बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ए कॉस थीटा इधर रख लिया, क्यों, ए कॉस थीटा का मतलब ये है कि ये वेक्टर ए की प्रोजेक्शन है वेक्टर बी के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें दो रिक्वायरमेंट है फार्मूला के मुताबिक कैलकुलेशन में देखें तो दो चीजें रिक्वायर है। एक तो ये ए डॉट बी लिया जाए, तो वेक्टर ए डॉट हम बी निकालते हैं, वेक्टर ए लिखेंगे कितना आपको आई माइनस 2j प्लस 3k इंटू डॉट विद 3i प्लस 0j माइनस 4k। यहाँ पे जो आपने चीज़ पढ़ी हुई है वो आपको पता है कि जब भी i डॉट आई होगा या फिर j डॉट जे होगा, इसी तरह k डॉट के होगा, तो ये सारे के सारे 1 के इक्वल आएंगे, और i डॉट जे जब होगा या j डॉट के होगा तो ये सारे के सारे जो अपोजिट है वो 0 आएंगे, ठीक है। तो सिंपल, i वाले के साथ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब पाई का जे के साथ देंगे तो 0 है, वैसे भी 0 चलेगा, के के साथ देंगे फिर भी 0। अब जे वाला उठाएंगे तो चाहे दिया दरम्यान में कुछ भी ना लिखें, रखना तो है, तो माइनस 2 जे के साथ देंगे तो कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 0, ऐसे ही है ना, दरम्यान में प्लस डालते हैं। चूंकि देखिए ना हमारे पास जो ये दिया हुआ है कि जे की यहाँ वैल्यू 0 है, तो 2 डॉट 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3 हो गया। आगे के वाले के साथ देंगे तो माइनस आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, मीन्स कि 3 माइनस 12 आएगा इज इक्वल टू -9। ये आ गया हमारे पास ए डॉट बी, पहली रिक्वायरमेंट फार्मूला के अंदर जो है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है बी की मैग्नीट्यूड। नाउ वी फाइंड बी की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, इसके एक्स वाई जी कंपोनेंट के स्केयर के इक्वल, तो बी का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस इंटू -4 का स्केयर इज इक्वल टू, ये देखिए क्या आ जाएगा 9 अंडर के अंदर 9 प्लस 0 प्लस 16 पॉजिटिव। नेगेटिव का जब भी हम स्केयर लेते हैं तो टर्म की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास अंडर 25 इज इक्वल टू 5। ये आ गया जी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब गिवन फार्मूला में आपको क्या करें, नाउ क्वेश्चन ए इंप्लाइज दैट a डॉट b इज इक्वल टू -9, मतलब आप इस तरह लिख रहे हैं a cos थीटा जो आपने कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू a डॉट b की जगह क्या आएगा जी, ये जो हमने -9 कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाई b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। आप यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, दिस इज रिक्वायर्ड
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। इसमें देखने क्या दिया है, दो वेक्टर दिए हुए थे और इसमें i प्लस -4 के 3i -4 के, तो j की वैल्यू 0 थी, वो मैंने लिखी। अब ये कैलकुलेट करना था, ये प्रोजेक्शन ऑन बी, ये सिंपल फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, प्रोजेक्शन बी। तो ये एक बात याद रखनी है, जिसका प्रोजेक्शन हमने दूसरे वेक्टर पे लेना हो तो उसको अलग कर लेते हैं। प्रोजेक्शन a ऑन b है तो a cos अलग करेंगे, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a होता तो b cos अलग करते हैं, अलग कर लिया। तो ये दो रिक्वायरमेंट थी, दोनों चीजें कैलकुलेट की और इधर फार्मूला में पुट कर दिया। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, उसमें कहा है कि अगर वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स, ये वैल्यू कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं दिया होगा, सिंपल है, जिस यूनिट के अंदर भी ये वेक्टर होगा 4 है और ये 4 यूनिट नॉर्थ की तरफ है और 3 यूनिट्स वेस्ट की तरफ है एंड 8 यूनिट्स आर अराउंड ईस्ट की तरफ है। तो आपने हमें डिस्क्राइब इन चीज़ों को करना है, ए क्रॉस बी क्या है इसमें आएगा, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी क्या आएगा। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें तीनों दिए हुए हैं। वेक्टर ए कितने यूनिट्स दिया हुआ है, 4 यूनिट्स नॉर्थ। वेक्टर जो बी है वो हमें कितना देखिए क्या दिया हुआ है, 3 यूनिट्स वेस्ट और 8 यूनिट्स हमें दिया हुआ है वेक्टर सी जो है ईस्ट की तरफ। हाँ जी, नॉर्थ शिमाल को कहते हैं, ठीक है नहीं, और वेस्ट जो है मगरिब को कहते हैं और ईस्ट मशरिक को कहते हैं। याद रखनी है डायरेक्शन। और जो साउथ होता है वो जनूब होता है। सबसे पहले डायग्राम में देख लें, जो चीजें दी हुई है वही, ये आपको पता है कि हमने ओरिजिन बनाया और इससे चारों डायरेक्शन को जाहिर किया, ठीक है नहीं। वेक्टर ए अलोंग नॉर्थ, ये नॉर्थ देखिए लिखा हुआ है तो ये नॉर्थ की तरफ वेक्टर ए हमने लिख लिया, ठीक हो गया। इसी तरह जो वेक्टर बी है वो वेस्ट की तरफ है, ये लिख लिया। और इसी तरह जो वेक्टर है सी वो 8 यूनिट है अलोंग द ईस्ट, ये लिख लिया। यहाँ तक काम हो गया। अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है हम उसकी तरफ चलते हैं कि हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला है हमारे पास पॉड ए क्रॉस बी, तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला होता है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो अब देखिए हमारे केस में ए और बी के दरमियान एंगल कितना, देखें फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि वेक्टर ए अलोंग नॉर्थ है और जो वेक्टर बी है वो वेस्ट की तरफ है, तो दोनों के दरमियान सामने नजर आ रहा है कि आपको एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री है। कितना है, तो आप यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा की जगह 90 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर साथ लाजमी लिखेंगे डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए। तो यहाँ पे एक बात आप जानते हैं कि जो साइन 90 डिग्री होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 4 मल्टीप्लाई में, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, इन दोनों की जगह पे मैग्नीट्यूड या वैल्यू पुट करेंगे। आगे साइन ऑफ 90 इंटू 1 एंड एन यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो आपके पास आएगा वो आएगा 12 एन यूनिट वेक्टर। तो देखें इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज की और दोनों जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी, तो आपके पास 12 यूनिट्स 12 एन वैल्यू आई। तो यहाँ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो जब भी ए क्रॉस बी लेंगे तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो आपको पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से वो अपवर्ड है। तो आप लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ए क्रॉस बी अलोंग अपवर्ड, ठीक हो गया। और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये था हमारे इस न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर ए। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर बी को। पार्ट नंबर बी क्या है, ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो किसके इक्वल है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, ए सी साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर, ये आएगा फार्मूला में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई में सी की कितनी है 8। अब साइन जो थीटा कितना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ए और सी के दरमियान, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा वेक्टर ए अलोंग नॉर्थ एंड वेक्टर सी अलोंग ईस्ट है, तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा दो वेक्टर के दरमियान एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या आप करेंगे sin 90 डिग्री इनटू n वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा 32 sin ऑफ 90 डिग्री n और sin 90 इज इक्वल टू 1, तो 32 n आ जाएगा। अब देखें आपके पास a क्रॉस c जो आया है वो कितना आया है 32 n। अब देखें अगर हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो वेक्टर ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है जो हमने किया, और इसकी डायरेक्शन दो मार होगी उलट। यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल A cross C shows downward direction. ये था हमारे न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर बी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी पे, बिल्कुल आसान है। पार्ट नंबर सी इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये जो कमी है तो एक ही जगह। पार्ट नंबर सी में वो क्या कह रहा है कि आपने यहाँ पर बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पार्ट नंबर सी है बी वेक्टर क्रॉस सी। तो जनरल जो फार्मूला होता है वेक्टर बी क्रॉस सी का वो क्या होता है बी सी साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। इक्वेशन बनती है। अब इसमें जो वैल्यूज है वो पुट करें। बी क्रॉस सी की तो हमें डायरेक्शन बतानी है, इसी को हमें डिस्क्राइब करना है। बी हमें कितना दिया हुआ है, बी हमें 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय सी कितना दिया हुआ है 8 साइन इनटू, अब इसमें एक ही चीज है जो आपने थीटा को देख के लिखना है। वेक्टर बी और सी के दरमियान देखिए बी किधर है ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ, और सी किधर है ईस्ट की तरफ, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। आपको भी नजर आ रहा होगा कि एक बिल्कुल दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो इनटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 24 इनटू 0 साइन 1 ऑफ 80 डिग्री इज 0 एंड n, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0 यूनिट वेक्टर। तो b क्रॉस c का जो आंसर आपके पास आया है वो नल वेक्टर आया है। कौन सा आया जी? इसको 0 नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं नल वेक्टर कहते हैं। और नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है, अगर इसकी डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन में आप लिखेंगे इट इज अ नल वेक्टर सो इट हैज अ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। कौन सी? मतलब कि कोई भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11। तो इसमें आपने बात याद क्या रखनी है कि पहले आपको फिगर आनी चाहिए और उसके बाद आपको साइन 90 पे क्या वैल्यू होती है और साइन 180 पे, तो ये दो चीजें याद रखनी है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व है। इस टॉपिक में हमने दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व किए, थोड़ा सा काम किया, इसको ठीक तरह से आपको तैयार करना है और जो चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं उनको खुद सॉल्व करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें। तब तक अल्लाह।